पल्स डेफिसिट क्या होता है? बहुत एमसीक्यू आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। एमसीक्यू है आपकी यूपीपीएससी और नॉर्थ सेट के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पल्स डेफिसिट क्या होता है। तो स्टूडेंट, पल्स डेफिसिट का मतलब होता है रेडियल पल्स और अपाइकल पल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं पल्स डेफिसिट, या रेडियल पल्स इज लेस देन अपाइकल पल्स, यानी कि पल्स डेफिसिट है। पल्स डेफिसिट की अगर आप बात करोगे स्टूडेंट, तो पल्स डेफिसिट का मतलब होता है रेडियल और अपाइकल पल्स के अंदर बीच में, रेडियल पल्स और अपाइकल पल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो आपका कहलाता है पल्स डेफिसिट, ठीक है। और पल्स डेफिसिट किस सिचुएशन के अंदर प्रेजेंट होगा? पेरिफेरल परफ्यूजन इम्पेयर्ड है। मान लीजिए पेशेंट का पेरिफेरल परफ्यूजन इम्पेयर्ड है, तो पेरिफेरल परफ्यूजन, ठीक है। अब ये देखना, पल्स डेफिसिट का मतलब है डिफरेंस इन बिटवीन रेडियल पल्स, डिफरेंस इन बिटवीन द रेडियल पल्स एंड अपाइकल पल्स। अपाइकल पल्स और रेडियल पल्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? आपका पल्स डेफिसिट कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कि पल्स डेफिसिट है वो कौन कौन से सिचुएशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा? तो पेरिफेरल परफ्यूजन है, इम्पेयर्ड पेरिफेरल परफ्यूजन, इम्पेयर्ड पेरिफेरल परफ्यूजन, इम्पेयर्ड पेरिफेरल परफ्यूजन, इम्पेयर्ड पेरिफेरल परफ्यूजन। जब भी पेशेंट के अंदर पेरिफेरल परफ्यूजन है वो इम्पेयर्ड होगा, तो उस सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट्स आप एक चीज़ देखोगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको इम्पेयर्ड परफ्यूजन कहाँ मिलेगा? शॉक की कंडीशन में, शॉक, हाइपोवोल्यूमिया, ठीक है, डायरिया। इस सिचुएशन के अंदर आपको पेरिफेरल परफ्यूजन वो इम्पेयर्ड मिलेगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। साथ के साथ कार्डियक डिसरिथमिया की जो हार्ट की जो रिदम है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के उसके अंदर डिफरेंस हो, ठीक है। पुअर कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, ये पुअर कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन आपको कब देखने को मिलेंगे? हार्ट डिजीज के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो इन सारी कंडीशंस के अंदर क्या होता है? आपको रेडियल पल्स और अपाइकल पल्स के बीच में आपको क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट है पल्स डेफिसिट शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द डॉक्टर। और जब भी आप कभी देखो कि पल्स डेफिसिट प्रेजेंट है पेशेंट के अंदर, तो उस सिचुएशन के अंदर आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है? वहाँ पर इमीडिएटली हमें क्या करना है? जो भी ड्यूटी डॉक्टर हैं उनको हमें इन्फॉर्म करना है, ताकि हम आगे इंटरवेंशन कर सकें पल्स डेफिसिट को ट्रीट करने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पल्स डेफिसिट क्या है, कैसे को मैनेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन। हमारा नेक्स्ट जो वाइटल साइन आता है वो आता है आपका रेस्पिरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो वाइटल साइन है वो आ रहा है हमारा रेस्पिरेशन, कि भाई रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन की बात करें, जो एक्सपेंशन और रिकॉइल, एक्सपेंशन एंड रिकॉइल है, जो लंग्स का एक्सपेंशन और रिकॉइल हो रहा है बिकॉज ऑफ ड्यू टू द चेंजेज इन द प्रेशर ऑफ इंट्राथोरेसिक और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो प्रेशर चेंज हो रहा है उस वजह से जो लंग्स का जो एक्सपेंशन और रिकॉइल वो क्या कहलाता है? आपका रेस्पिरेशन कहलाता है। तो रेस्पिरेशन है तो वो दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की अगर आप बात करो तो लंग्स एंड ब्लड, लंग्स और ब्लड के बीच में जो गैसेज का एक्सचेंज होता है, लंग्स और ब्लड के बीच में जो गैसेज का एक्सचेंज हुआ है वो कहलाता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करो तो ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज, ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज, ब्लड और बॉडी टिश्यूज के बीच में जो ब्लड और बॉडी टिश्यूज के बीच में जो गैसेज का एक्सचेंज होता है, ठीक है, वो जो गैसेज का एक्सचेंज हुआ है वो क्या कहलाता है? आपका वो आपका कहलाता है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन है वो दो प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। जो लंग्स का एक्सपेंशन और रिकॉइल हो रहा है प्रेशर चेंजेस की वजह से और गैसेज को एक्सचेंज करने की वजह से, गैसेज को एक्सचेंज करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? आपका रेस्पिरेशन कहलाता है। दो प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसके इंटरनल के अंदर ब्लड और लंग्स के बीच में गैसेज का एक्सचेंज होता है, लंग्स और ब्लड के बीच में, ठीक है। और इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर ब्लड और
बॉडी टिश्यूज़ के बीच में जो गैसेज है उनका एक्सचेंज होता है। और नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट होती है एक एडल्ट की, वो होती है स्टूडेंट्स 12 टू 20 ब्रीथ पर मिनट। 12 से 20 सांस एक इंडिविजुअल है वो क्या करता है 1 मिनट के अंदर लेता है, 12 से 20। ये एक इम्पोर्टेंट है, MCQ यहाँ आपको देखने को मिल सकता है, इम्पोर्टेंट और मोस्ट है। ठीक है जी। यहाँ जो एडल्ट की जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो कितनी होती है 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, और पल्स रेट कितनी होती है 60 टू 100 बीट पर मिनट होती है। ठीक है। जब बॉडी के अंदर CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। क्यों हो जाती है रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज, क्यों हो जाती है? जब बॉडी के अंदर CO2 इंक्रीज हो जाती है, CO2 इंक्रीज, ऑक्सीजन का लेवल क्या हुआ डिक्रीज, इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा ब्रीथ रेट क्या हो जाएगी इंक्रीज। ठीक है। ब्रीथ रेट है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज हो जाती है। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि इंक्रीज ब्रीथ रेट है वो सांस है जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। ताकि इंक्रीज क्यों हुई, इंक्रीज इसलिए हुई ताकि मैक्सिमम CO2 को हम क्या कर सकें एक्सेल कर सकें, एक्सेल टू CO2 एंड इनहेल O2। ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए और CO2 को एक्सहेल करने के लिए क्या करती है बॉडी, क्या करती है रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या कर देती है बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो रेस्पिरेटरी रेट है वो आपको इंक्रीज मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन को जो अफेक्ट करते हैं, ऐसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन फैक्टर हम देखते हैं हेड इंजरी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स हेड इंजरी की बात करें, हेड इंजरी है ये होगी आपकी नॉर्मली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से या फॉल फ्रॉम हाइट। ठीक है, या हाइट से गिर जाने की वजह से नॉर्मली ये इसके मेन कॉज होते हैं हेड इंजरी होने के, या फिर अटैक्स। ठीक है, अटैक हुआ डायरेक्ट आप पे कि भाई किसी ने आपके सर पे चोट मारी हो। हेड इंजरी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, हेड इंजरी के अंदर क्या होता है रेस्पिरेटरी सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो क्या होता है डैमेज हो जाता है ड्यू टू ये सारे जो कॉजेज मैंने आपको बताए उनकी वजह से क्या हो जाता है डैमेज हो जाता है। डैमेज होने की वजह से रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या हो जाती है ब्रीथ रेट वो क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हेड इंजरी के केस के अंदर अगर किसी भी इंडिविजुअल को हेड इंजरी है तो उस सिचुएशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स की वहाँ पर आपको रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या मिलेगी, पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है। नेक्स्ट वन हमारा है ओपियोइड्स ड्रग्स। ठीक है, ओपियोइड ड्रग्स क्या करती हैं, मैंने बहुत बार बताया कि जो भी ओपियोइड ड्रग्स होती हैं ये पेन के लिए एनाल्जेसिक्स है, इनको पेन रिलीव करने के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन इनकी क्या करती हैं डिप्रेस द रेस्पिरेटरी सेंटर, डिप्रेस द रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी क्या करती है रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करती हैं, और रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करने की वजह से क्या होता है जो ब्रीथ रेट होती है, ब्रीथ रेट जो ब्रीथ रेट होती है पेशेंट की, वो ब्रीथ रेट क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा कि जिस भी पेशेंट के अंदर ओपियोइड ड्रग्स है उस पेशेंट की जो ब्रीथ रेट है वो क्या मिलेगी कम मिलेगी। जब भी पेशेंट को ओपियोइड ड्रग्स पे है आपका पेशेंट, अगर जब भी आप किसी ओपियोइड ड्रग के पेशेंट की केयर करने जा रहे हैं आपके अंडर वो पेशेंट है, तो आपको क्या किया आपको बोला जाता है कि आप वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट को इजीली आपको मॉनिटर करना है, क्लोजली आपको काफ़ी मॉनिटर करना है, ताकि आप क्या कर सकें जो भी बाहर से ऑक्सीजन देनी है या नहीं देनी है वो चीज़ें हमें पता रह सके। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है तो वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है CSF। ठीक है, CSF है, CSF मतलब सेरिब्रो स्पाइनल
फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ से बनता है? कोरोइड प्लेक्सिस, कोरोइड प्लेक्सिस। कोरोइड प्लेक्सिस से बनता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, है वो कोरोइड प्लेक्सिस से बनता है। और कोरोइड प्लेक्सिस के अंदर जब बन रहा है तो कोरोइड प्लेक्सिस है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। लेटरल वेंट्रिकल का मतलब हो गया फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, 4 वेंट्रिकल होते हैं जिनमें फर्स्ट और सेकंड को कंबाइनली बोला जाता है लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, एक दिन के अंदर कितना CSF होता है? 720 ml CSF हो गया होता है पूरे दिन के अंदर बनता है। और CSF का प्रोडक्शन कौन सी सेल्स करती हैं? CSF का प्रोडक्शन कौन सी सेल्स करती हैं? एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स क्या करती हैं? एस्ट्रोसाइट सेल्स होती हैं कोरोइड प्लेक्सिस के अंदर और ये क्या करती है? CSF बनाती हैं, ठीक है। और ये CSF क्या करता है? ब्रेन के चारों तरफ एक क्यूशन का काम करता है, तकिए का काम करता है, जिससे वो जो भी शॉक एब्जॉर्ब होता है, जब भी कोई चोट लगती है तो उसको शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर, मान लीजिए किसी भी रीजन की वजह से, चाहे मेनिंजाइटिस हुआ होगा, चाहे GSF का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो गया होगा, उस वजह से अगर जब भी है तो ICP, जब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है, नॉर्मली इंट्राक्रेनियल प्रेशर की अगर आप बात करोगे तो 0 से 15 mm ऑफ HG तक, या 7 से 15, 7 to 15 mm ऑफ HG आपको नॉर्मली जो ICP है वो देखने को मिलता है। और जब इससे ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है? ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो डिप्रेस होता है और वो रेस्पिरेटरी रेट को क्या कर देता है? कम कर देता है। नेक्स्ट हमारा है एक्सरसाइज। आप सब जानते हैं कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, भाग रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो हमारी रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और जब हम रिलैक्स सिचुएशन के अंदर तो वो अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर रहती है। नेक्स्ट है पेन। पेन के अंदर पल्स रेट भी इंक्रीज हो रही थी, तो आपकी आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी क्या होगी स्टूडेंट्स? इंक्रीज होगी। जब आपका पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो आप इजीली इन चीज़ों को फाइंड आउट कर पाते हो, और अगर अनकॉन्शियस है तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो टेकीकार्डिया तो हमें इजीली मॉनिटर पे फील हो जाता है। नेक्स्ट है एंजाइटी। एंजाइटी की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो एंजाइटी की कंडीशन के अंदर क्या होता है? पल्स रेट, जो आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या होती है स्टूडेंट्स? इंक्रीज होती है। रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है? इंक्रीज होती है, इंक्रीज, ठीक है। क्योंकि एंजाइटी की वजह से हम क्या करते हैं? हाइपर वेंटिलेशन करते हैं, हाइपर वेंटिलेशन करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गया? एंजाइटी के अटैक्स हो गए या फिर एंजाइटी हो गई, तो सिचुएशन के अंदर हमें एक डर रहता है कि कुछ गलत हो जाएगा या कुछ गलत हो रहा है, तो सिचुएशन के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। स्मोकिंग है, स्मोकिंग की वजह से रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और बॉडी पोजीशंस की अगर आप बात करोगे तो हमने नॉर्मली क्या किया जाता है? हमें बताया जाता है जब भी हम पेशेंट का, हमें वेंटिलेशन इंप्रूव करना होता है तो सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना होता है? पेशेंट को फाउलर्स पोजीशन दी जाती है, फाउलर्स पोजीशन। आप अगर फाउलर पोजीशन की अगर आप बात करोगे तो सिचुएशन के अंदर क्या होता है? आपके लंग्स हैं वो पूरी तरह से एक्सपेंशन और रिकॉयल हो सकते हैं, पूरी उनको फैलने के लिए पूरी जगह मिलती है। तो इसका मतलब है कि अगर आप लेटे रहेंगे, सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटेंगे, तो आपके क्या होंगे? लंग्स है वो प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप फाउलर्स पोजीशन में बैठोगे तो सिचुएशन के अंदर क्या होगा? आपके लंग्स है वो पूरी तरह से क्या हो पाते हैं? एक्सपेंशन एंड रिकॉयल हो पाते हैं, पूरी तरह से फैलने के लिए जगह मिलती है, तो रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज रहती है। और जब सुपाइन पोजीशन में तो आपकी रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये है हमारे वो सारे फैक्टर जो क्या कर रहे हैं? रेस्पिरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कि एक रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है? तो एक रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन, दोनों को साथ मिला करके हम बोलेंगे एक रेस्पिरेशन। क्यों? एक रेस्पिरेशन का मतलब है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को हम बोलेंगे एक रेस्पिरेशन बोलेंगे। और जब भी रेस्पिरेटरी रेट असिस्ट करने जा रहे हैं या रेस्पिरेशन का पैटर्न असिस्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? रेट, डेप्थ और पैटर्न के बारे में हमें क्या करना है? स्टडी करनी है, ठीक है। जब भी हम रेस्पिरेटरी रेट चेक कर रहे हैं तो सिचुएशन के अंदर हमें देखना है कि हम पेशेंट कितनी ब्रीथ पर मिनट कर रहा है, कितनी डेप्थ तक कर रहा है, ठीक है। हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन के अंदर पेशेंट की जो डेप्थ है वो डिक्रीज हो जाती है, और हाइपर वेंटिलेशन के अंदर पेशेंट है वो काफ़ी डीप ब्रीथिंग
करता है। ठीक है, पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, क्या पेशेंट कंटिन्यूसली सांस लेता जा रहा है, बहुत स्पीड से सांस ले रहा है, हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, या फिर बीच में एक पॉज की कंडीशन आ रही है, जैसे कि चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन के अंदर आ रही थी। कुसुमल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, अब नॉर्मली रेट और अब नॉर्मली डेप्थ वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब भी हम रेस्पिरेटरी रेट असिस कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हमें असिस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।